जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आने वाले सीटेट एग्जाम में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट की पैडागोजी आपको तैयार करनी पड़ेगी। और आज इस वीडियो में हम पहली हिंदी शिक्षण पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट, जो पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट का मैं लिंक दे दूंगा, बन जाएगा। और आज इस वीडियो में आपको देखना होगा कि 30 ऐसे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में भूचाल मचा देंगे। देखिएगा इससे कितना लाभ होता है और चेक करिए अपना स्कोर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कंसंट्रेशन बना लेना। कभी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं उठाना है जिसमें क्या होता है, नेगेटिव सेंस हो। रटना, कंठस्थ करना, दंड देना, बच्चा को सर्वोपरि मानना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना यहां पर पहला सीरीज। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि कंठस्थ करना, रटना, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका निगेटिव सेंस। बच्चे नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में आप कंफ्यूजन में होंगे। तो मैं बता देता हूं ऑप्शन बी क्यों होगा। क्योंकि व्याकरण शिक्षण जो होता है ना, वो रूल पर आधारित होता है। क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक ऐसे हम ऑथेंटिक आंसर पर जाने की कोशिश करते हैं जिसमें सिद्ध किया जाता है। और ये उदाहरण से नियम चलता है किसमें, आगमन विधि में चलता है। तो आपको याद रखना है कि व्याकरण शिक्षण हमेशा जो स्थायी होती है वो आगमन विधि पर है, और आगमन विधि एग्जाम्पल टू रूल चलता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन सही भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होंगे। हर बहन हर भाई से कहना चाहेंगे, अगर वाकई में आपको एक सरकारी सीट लेनी है तो सब्सक्राइब करना ईमानदारी से। देखिए, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है। तो मेरे लाल याद रखिएगा, क्या उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो। अगर विकसित करना है पॉजिटिव के लिए, हमें पॉजिटिव आंसर लगाना पड़ेगा। उन्हें कविताएं याद हों, याद करना दोस्तों, रटना, ये सभी निगेटिव सेंस है। मुहावरा याद हो, किसी वक्ता के साथ रहते हो, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन जाएगा भैया ए के साथ। उन्हें आजादी नहीं, उन्हें स्वतंत्र नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, तब तक वो अपने एनवायरनमेंट में नहीं ढल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए नया है, और ये एग्जाम के लिए नया है तो आपके लिए भी नया है। देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछता है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट है, और इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा दोस्तों वो किसके साथ, गारसा दत्तासी के साथ जाएगा। ये हिंदुस्तान लिखा है गारसा दत्तासी ने। अगला, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा होता है। देखिए, ऐसी पैडागोजी कॉन्सेप्ट के तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि बाधक तत्व की बात कर रहा है ना, भाषाई प्रयोग के अवसर, ये तो अवसर है, ये पॉजिटिव है। निगेटिव पूछे तो निगेटिव आंसर लगाना है, ये निगेटिव पूछ रहा है दोस्तों, और हमसे कह रहा अवसर की बात कर रहा है, तो यहां पर ये भी पॉजिटिव है। इकाई परीक्षण दोस्तों, ये भी पॉजिटिव है। आकलन में, पाठ्य पुस्तक में, लेकिन क्या है ना दोस्तों, ऑप्शन आप डी लगा रहे हो कि जो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही माना जाता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि जो सबसे बड़ा बाधक तत्व है, ये हर बच्चे का जो आकलन है ना, वो एक सुचारू रूप से करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। बाधक तत्व किताबें नहीं, अगर किताबें इतनी ज्यादा बाधक होती दोस्तों तो फिर किताबें आपके सिलेबस में क्यों ऐड की जाती, ये भी तो हो सकता था। ऑप्शन फिलहाल सी जाएगा। अगला, भाषा शिक्षक में होना क्या आवश्यक नहीं है। व्याकरण का ज्ञान एक भाषा शिक्षक, यानी एक आप शिक्षिका हैं, एक आप शिक्षक बन के जाते हो स्कूल में, तो आपके अंदर क्या नहीं होना आवश्यक है। व्याकरण का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, क्या बताइए। सुंदर लेख होना चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि निगेटिव के लिए मुझे निगेटिव आंसर, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आंसर। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। रसायनों का ज्ञान, तो दोस्तों याद रखना, भाषा पद्धति के लिए जो भाषा शिक्षक है ना, और आप किसके टीचर हो, हिंदी पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट के टीचर हो, तो उसमें रसायन का कोई महत्व तो नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा डी के साथ। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ऑप्शन है, नहीं ले सकते इसको। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है दोस्तों। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किसके अंतर्गत किया जाता है।
तो काठिन्य निवारण का मतलब होता है कि जो भी चीजें होती हैं वो कठिन से कठिन, ध्यान दीजिएगा, कठिन से कठिन दोस्तों, वो हम कह सकते हैं क्या चित्र दिखाकर, क्या वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, या मॉडल दिखाकर, या उपयुक्त सभी। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा क्यों, क्योंकि निवारण कैसे होगा, क्योंकि बच्चे अगर कोई भी समस्या से ग्रसित हैं, बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, कठिनाई महसूस हो रही, तो चित्र दिखाकर समझाएगा एक शिक्षक, वस्तु को प्रत्यक्ष आंखों के सामने दिखाएगा, मॉडल को दिखाकर, है ना। तो यहां पर सभी हमारे पॉजिटिव हैं। भाषा सीखने का या सिखाने का सही क्रम क्या है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हर बार बच्चे गलत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बता देता हूं जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, 2 से 3 ऑप्शन तो ऐसे हटा दोगे। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में, तो आंसर किसके साथ जाएगा दोस्तों, आंसर किसके साथ। पहली बात तो ये बताओ कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोई सुनेगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा, और लास्ट में दोस्तों जब तक लिखेगा नहीं तो कैसे होगा। पहले चीजें सुनेगा और फिर लिखने में मदद होंगी, तो बोलना नहीं पहले होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर दोस्तों सुनना होगा। सुनना की बात करी जाएगी, सुनना की बात करी जाएगी, पढ़ना बोलना पहले दोस्तों, बोलना आएगा और फिर पढ़ना आएगा। तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 का बी लॉक होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर शेरनी के माता पिता को मेरा जय हिंद, और उम्मीदों के साथ हम कहेंगे दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम में भी कहीं ना कहीं आप इंकलाब मचा दोगे। और क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। किस तरीके से आप हिंदी पेडागॉजिकल, अगर हिंदी के टीचर हो, अगर पेडागॉजी, देखिए 30-30 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, और उसमें 30-30 नंबर में ऐसे ही अब भाषा शिक्षण कह दिया, वहां मनोविज्ञान शिक्षण कह देगा, गणित वाले में गणितीय शिक्षण कह देगा, तो होता सब कुछ एक ही है। लेकिन आपको अगर यहां पर क्वेश्चन करना है तो एग्जाम में कैसे करोगे, देखिए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर, त्रुटियों को गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर त्रुटियों की उपेक्षा करना। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर अभ्यास कराओगे तभी निवारण होगा। अगर अभ्यास कराओगे, गिनाते ही रहोगे गिनतियां कि भैया ये त्रुटि है वो त्रुटि है, तो नहीं हो सकता। 9 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, देखो प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों को कवर साथ में कर रहे हैं, और क्वेश्चन आपका प्राथमिक स्तर वाले में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और उच्च प्राथमिक वाले में भी देखने को मिल जाता है। उच्च प्राथमिक वाले में भी प्राथमिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि भैया टीचर तो वही होगा ना, और अगर टीचर वही होगा तो कहीं ना कहीं पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। चलो देखो कितना सिंपल है, देखना, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या बिल्कुल उपेक्षा नहीं की जा सकती है। शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने भारी मात्रा में गलत किया है। भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बच्चे के पृष्ठभूमि पर नहीं, क्योंकि हम लोग कहते ही हैं कि बच्चे को मदर टंग पर ज्यादा जोर दिया जाए, मातृभाषा को यहां पर निखारा जाए। अगला है, वर्णों के उस समूह को क्या कहा जाता है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला गया हो। क्या कहा जाता है दोस्तों, शब्द कहा जाता है क्या, वर्ण कहा जाता है क्या, वर्ण समूह कहा जाता है, या फिर वक्तव्य कहा जाता है। वर्णों के उस समूह को दोस्तों कहा जाता है, शब्द कहा जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर कहा जाए कि वर्णों के उस समूह से, कि अगर मुझे लिखना है का और ना और ला, ये क्या है, ये दोस्तों है एक वर्ड ही तो है, और इसी से मैंने क्या बना दिया कि मैंने इसी से बना दिया कुणाल। तो ये क्या हो गया, ये एक शब्द हो गया जो किसी का क्या है, नाम है। मेरी बात समझ रहे ना। और अगर मैंने कह दिया दोस्तों एक रा है और एक वाह है, तो बताओ ये क्या है। अगर इसी से मैंने बना दिया कि रवि, और रवि का मतलब होता है दोस्तों एक सूर्य होता है, तो यही तो एक शब्द होता है जो अर्थ दे रहा है। पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, इसी तरीके से हो जाएगा आपका एग्जाम क्रैक। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतः क्रिया के द्वारा सीखी जाती है, सामंजस्य के द्वारा, अलगाव के द्वारा, या टकराववाद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, अंतः क्रिया होनी चाहिए। अंतः क्रिया सभी कहते हैं कि भाई अंतः क्रिया नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। देखिए समाज नहीं लिया मैंने, अंतः क्रिया, सामंजस्य भी नहीं लिया, अंतः क्रिया लिया है। अंतः क्रिया स्किनर भी यूज करते हैं, अंतः क्रिया पियाजे भी यूज करते हैं। भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है, मौखिक होता है क्या, लिखित होता है क्या, दोनों होता है, या फिर साहित्यिक होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो भाषा शिक्षण का मूल आधार है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, देखिए अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो बिल्कुल चाहे क्वेश्चन पूरे के पूरे गलत हो जाए,
और पूरा देखना है वीडियो। वीडियो हमें नहीं देखना है, किसी और को, लेकिन पूरा देखना है बहुत शिद्दत के साथ। देखिए यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ। दोनों मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है मौखिक, मुंह के द्वारा या बोल के जो बोला जाता है उसके द्वारा कराया गया शिक्षण। लिखित का मतलब है लिखकर दोस्तों, श्याम पट पर या पत्र द्वारा। ठीक है। मति भ्रम का कारण क्या है? तो मति भ्रम का जो कारण होता है वो मानसिक अव्यवस्था है, कम उत्तेजना है, अधिक उत्तेजना है या सम स्थिति है। तो मति भ्रम का जो कारण होता है दोस्तों, वो हम कहते हैं ना तुम्हारी तो मति ही भ्रष्ट हो गई। तो ऐसे भी अगर आप लगाते ना तो भी आंसर हो जाता मानसिक अव्यवस्था। 13 का ए हो जाएगा, मानसिक अव्यवस्था हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुण व अवगुण का अनुकरण करना क्या कहलाएगा? तो दोस्तों अपने अस्तित्व को जो भूल जाए और दूसरे का अनुकरण करता रहे तो वो कहलाएगा तदात्मीकरण कहलाएगा। डी ऑप्शन कहलाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है, कहा जाता है क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दे कि ये बताओ कि तादात्मीकरण क्या होगा। क्या है तादात्मीकरण क्या होगा? तो इस चीज को भी हमेशा याद रखें कि ये क्या होता है कि जो व्यक्ति अपना भूल ले जाए और दूसरा का गुण अवगुण निकाले उसी को कहते हैं। सामाजिक अंतर क्रिया का मतलब अंतः क्रिया की बात करता है। जब सामाजिक की बात कर ले और अंतः क्रिया आ जाए तो फिर उसमें क्या आएगा? तो यहां पर देखिएगा सामाजिक अंतर क्रिया की अवधारणा किसने दी थी? तो वाइगोस्की ने दी थी। और ये हिंदी शिक्षण का बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी है। ये पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट में मनोविज्ञान में भी आता है और ये आपके गणितीय संकल्पना में भी आता है। और वाइगोस्की, थॉमस पियाजे, स्किनर कहीं भी आ सकते हैं, ये कोई भी मायने नहीं रखता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र जो होता है वो किसमें सहायता करता है? तो रक्षा तंत्र दोस्तों हमेशा याद रखिएगा हिंसा, दबाव, थकान, अजनबियों से। तो रक्षा तंत्र के लिए आप प्रेशर को झेल लेते हैं, दबाव से निपटने में सहायता करता है। अगला, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होती है? अर्थ की गहनता को समझने में, अर्थ की गहनता, कोई वाक्य बड़ा जटिल है, बड़ा कुटिल है, बड़ा ही एकदम से परेशान कर रहा है, तो वहां पर आप क्या सहायक, यहां पर सर्वाधिक रूप से सहायक क्या सामग्री होगी? सस्वर पाठन, मौन पाठन दोस्तों, या फिर द्रुत पठन या धीमा पठन। द्रुत माने होता है बहुत तेज दोस्तों, होता है क्या होता है? बहुत तेज। धीमा का मतलब होता है थोड़ा सा स्लो होता है। और सस्वर का मतलब समझते ही हो, स्वर के द्वारा, या हम कह सकते हैं ऑप्शन जो बी जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। अर्थ की गहनता को अगर कोई पढ़ेगा, कोई समझेगा, तो वो मौन पाठन सबसे बेहतरीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ये रहा। बच्चे की जिज्ञासा शांत कब करनी चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में होगा तभी करनी चाहिए। क्या भाई, शिक्षक खाना खा रहा है तो बोले शांत अभी नहीं कर सकते, थोड़ी देर में आना। जब विद्यार्थी दोस्तों यहां पर क्या है, फुर्सत में हो तब होनी चाहिए। कुछ समय के पश्चात होनी चाहिए। तत्काल जिस समय विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो उस समय करी जानी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ, जिस समय विद्यार्थी ने जिज्ञासा की हो उसी समय। क्योंकि अगर उसको आज आपने दबा दिया तो हम ये कह सकते हैं कि फिर वो आपसे पूछेगा नहीं। सुनीता अवसर, अवसर का मतलब है कि अवसर सा को, अवसर नहीं अक्सर होगा, अक्सर कह सकते हो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्या है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अक्सर सा को सा बोलती है। इस सा को भैया सा अलग होते हैं और इसका बोलने का एकदम से क्राइटेरिया जिस तरीके से वा और हुआ इस तरीके से है ना। तो ये सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या सोचेंगे? तो भाषा का त्रुटि होना मैंने कहा निगेटिव है, नहीं लेना। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषा का ज्ञान का अभाव नहीं होगा और लापरवाही नहीं होगा। देखो मुझे कतई नहीं पता था इसका आंसर, लेकिन मुझे क्या ना पैडागोजी कॉन्सेप्ट को करने का एक ही ट्रिक है दोस्तों, कभी भी आपको निगेटिव आंसर, ये त्रुटि निगेटिव है, लापरवाही निगेटिव है और जो देखिए प्रभाव इफेक्टिव है और ये इफेक्टिव है तो आंसर भी इफेक्टिव होगा। तो ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। अगला, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा अर्जन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या फिर भाषा का शिक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, हम कह सकते हैं कि भाई ऑप्शन के लिए हम क्या लगाएंगे? हम ऑप्शन के लिए भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। हम कहते हैं देखिए व्याकरण नियम की बात करता है तो हम अर्जित नहीं कर सकते व्याकरण से, हम पाठ्यपुस्तक से यहाँ पर अर्जित नहीं कर सकते, हम यहाँ पर भाषा शिक्षण, लेकिन विभिन्न रूप कर देंगे तो इसका निगेटिव आंसर नहीं जाकर ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर देगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है, जब मैं 8 बजे ये हिंदी की व्याकरण पढ़ाता हूँ, देखिए आपको मैं हिंदी के लिए 8 बजे आपको मॉक टेस्ट लगाता हूँ जिसमें आपका पूरा
कॉन्सेप्ट होता है, ग्रामर होता है, उसके लिए भी आप तैयार रहें। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए दोस्तों, क्या है? बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए तो आपको क्या लगाना है बताइए? मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड। चलिए, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर महात्मा गांधी ने कहा था क्या? क्या यह महात्मा गांधी ने कहा था? क्या यह मॉन्टेसरी ने कहा था? मारिया मॉन्टेसरी की बात होती है। फ्रॉवेल ने कहा था? या दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर क्या है, किलपैट्रिक ने कहा था? तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक किया जाएगा। अगर प्रारंभिक शिक्षा है जो उसका प्राइमरी एजुकेशन है उसको मदर टंग में देखा जाए तो ये जोड़ दिया था महात्मा गांधी ने। अगला है, आगमन विधि निम्नलिखित में किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? जो आगमन विधि है, निगमन विधि है, ये कैसे चलता है भाई? निगमन विधि चलता है, आगमन विधि चलता है, ये आपस में क्या है? रिवर्स है, उल्टे हैं। तो आगमन विधि को मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन के। फिलहाल यहां पर आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो 23 नंबर का जो आंसर होगा वो नियम से उदाहरण की तरफ बच्चे कह रहे हैं। क्या नियम से उदाहरण की तरफ होगा क्या? बताओ, कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी में बच्चे काफ़ी परेशान हैं। देखिएगा, आगमन विधि होती है ना, वो आरएचएस टू एलएचएस की बात करते हैं, कोई भी नियम को सिद्ध किया जाता है, ठीक है ना, और ये वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पहले उदाहरण दीजिएगा, उदाहरण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल टू रूल चलने वाली ये प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में जो उद्देश्य कथन है दोस्तों, तो हम किसकी तरफ इशारा करते हैं? प्रस्तावना से प्रश्न के पश्चात पूर्व ज्ञान, आदर्श वाचन के पश्चात या फिर मौन वाचन के पश्चात। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो चला जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। अभी मैंने ऊपर कहा था कि वर्ण का अर्थ स्पष्ट करना है तो उसके लिए एक आपका हो जाएगा शब्द हो जाएगा। अब शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है तो शब्द के लिए आप वाक्य का प्रयोग करोगे, क्योंकि कोई शब्द अगर कठिन है तो उसको आप बच्चों के बीच में एक वाक्य का प्रयोग करोगे कि हाँ ये देखिए फिट बैठ रहा है, तो बच्चा भी समझ जाएगा कि अरे क्या बात है, ये मजा आ गया, इसको यहां पर समझ लिया है। कोई भी एकदम से ट्रिपिकल शब्द है उसको नहीं, अब कैंची बच्चों को नहीं पता है तो आप कहोगे कि कैंची से कपड़ा काटा जाता है, तो अब बच्चे को पता चल गया कि भाई कैंची जो है ना वो केवल कपड़े ही काटने में काम आती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। अगला, वाचन के समय पुस्तक की आंखों की दूरी जो होनी चाहिए, जो बच्चा पढ़ रहा है उस समय जो पुस्तक और आंखों के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो क्या है? 10 इंच होनी चाहिए, 9 इंच होनी चाहिए, या फिर 11 इंच या 12 इंच। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? 12 इंच के साथ। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। जो सिद्धांत होते हैं, रूल होते हैं, वो कैसे प्रस्तुत किए जा सकते हैं? छात्र के द्वारा, शिक्षक से, या कक्षा के वातावरण से, एनवायरनमेंट जो होता है क्लासरूम का, या फिर जो गतिविधि करते हैं बच्चे उनसे होता है। 27 का जो आंसर जाएगा वो दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण का सबसे बेहतरीन जो माध्यम है वो क्या है? वो या तो कक्षा के वातावरण से होगा या तो हम कह सकते हैं वो गतिविधियों से होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो शिक्षक से, सिंपल सी बात है, शिक्षक से जाएगा। क्यों जाएगा? देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध, अब देखो कोई भी लैंग्वेज, अब देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आपने लगा दिया, मुझे पता है 99%। अब आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ध्यान से, कि अगर कोई भी भाषा शिक्षण का शिक्षक होगा और वो प्रस्तुतिकरण करेगा, भाई एक शिक्षक है, क्लास में बैठे हुए ये बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, तो ये प्रस्तुतिकरण कौन करेगा? ये शिक्षक ही तो करेगा, टीचर ही तो करेगा। तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भैया सिंपल सी बात आप समझिएगा कि प्रस्तुतिकरण कौन करेगा ये बता दो। चलो अगला, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है तो यहां पर बताना है। तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों, अगर सरल से कठिन है, कठिन से आपका सरल है, आपका उदाहरण से नियम है, आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष है, पूर्ण से अंश की ओर है, ये क्या है? ये सभी दोस्तों जितने भी मैंने बोले, यहां पर कल को पूर्ण से अंश लिख सकता है, उदाहरण से नियम लिख सकता है, नियम से उदाहरण लिख सकता है ना? तो ये सभी आपके ऑप्शन एक ही आंसर होगा उसका, ये याद रखना है। आईएमपी क्वेश्चन है, किसी भी पेडागोजी सेक्शन में पूछ सकता है, तो उसका आंसर शिक्षण सूत्र होगा। श्रवण कौशल को छात्रों के द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और दोस्तों आपने बहुत कुछ सीखा होगा कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर।
एक दूसरे को सुनाकर, एक दूसरे से बोलकर। अब देखो, जब भी अधिगम उपकरण की बात की जाए तो हमें सबसे बेहतरीन आंसर को लेना पड़ता है। हमें यह देखना पड़ता है कि क्या एक से भी ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ए और बी सही हो सकते हैं, तो मुझे यहां पर देखना है कि चार में क्या 1 2 3 भी है, नहीं है, 2 है, तो ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला, शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। विधि कौन सी है दोस्तों? तो यहां पर 30 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा? वो दोस्तों आपका, हमेशा की तरह आप याद रखो कि बच्चा एक होता है, और बच्चे की बात करें तो माँ जैसा करती है वैसा ही बच्चा नकल मार के चीजों को सीखता है ना। घर में अगर खराब वातावरण है तो खराब सीखेगा, अच्छा है तो अच्छा सीखेगा। ऐसे ही उस रटने को, उस जो है उस नकल मारने को क्या कहा जाता है? अनुकरण कहा जाता है। शिक्षक पहले उच्चारण कराएगा और बाद में वही बच्चे उनको देखकर उनकी नकल मारेंगे और वही उच्चारण बच्चे करेंगे, तो उसको अनुकरण विधि कहा जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, अनुकरण हमेशा दूसरे को देखकर ही किया जाता है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कैसी रही, ये वीडियो आपके लिए कारगर रही या नहीं रही, ये आपको बताना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लें, और ईमानदारी से हर बहन सर्च करें टेलीग्राम पर GURUJI की स्पेस WORLD, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में हर बहन हर भाई के सपनों को यहाँ पर एक हवा देने के लिए हम बेताब बैठे हैं। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम।